जल ही जीवन है, यह तो हम सब ने सुना है, मगर इसका अर्थ तब समझ में आता है जब जल उपलब्ध नहीं होता या उसकी भारी कमी का अनुभव हमें करना पड़ता है। बड़े शहरों में तो जल संकट एक विकराल रूप ले चुका है, मगर कोई सकारात्मक पहल हमें बड़े शहरों से दिखाई नहीं देती। ऐसे में राजस्थान का एक गांव जल संरक्षण के मामले में आशा की किरण बनकर उभर रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस गांव की श्रद्धा और जल संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों के बारे में है। आप सभी का स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जिसका नाम है बड़का तालाब। मोहचा का पुरा राजस्थान में स्थित एक गांव, जो कि प्रसिद्ध श्री महावीर जी मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भूमि है संत श्री खेमचंद जी महाराज की, जिन्होंने अनेक अंधविश्वासों का विरोध कर गांव में मानव कल्याण को बढ़ावा दिया। गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा मीणा समाज से है। मीणा समाज जो कि जल, जमीन और जंगल के संरक्षण के लिए सदैव आगे रहा है। जहां आज विश्व भर में प्रकृति को लेकर लोग गंभीर दिखाई नहीं देते, मीणा समाज प्रकृति को पूजनीय मानकर उसकी सेवा में तत्पर दिखाई देता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं कि मीणा समाज पर्यावरण के रक्षक का दायित्व निभाता आया है। यही हमें देखने को मिला मोहचा का पुरा में, जहां जल की कम उपलब्धता जैसी अनेक समस्याओं से लड़ते हुए निवासियों ने ग्रामीण जन कल्याण विकास समिति का गठन किया, जंगल बन चुके तालाब को पुनः जीवित किया एवं क्षेत्र की वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी को भी बढ़ावा दिया। आइए हम विस्तार से इस विषय के बारे में जानकारी लेते हैं समिति के अध्यक्ष श्री आर.एल. मीणा जी एवं समिति के अन्य सदस्यों से। अपन सब जानते हैं कि जो मानव सभ्यता है ना, वो पानी के इर्द गिर्द ही बसी है सब जगह। हमारे गांव में भी पहले पानी की तालाब थे, एक तो ये बड़की तड़ाई थी, और यहाँ ये जो स्थान हमारा है, यहाँ पहले से एक धार्मिक स्थान रहा है। तो यहाँ महात्मा लोग रहे, बड़के श्याम पहले थे, फिर पुरंदरगिरी बाबा थे। उस टाइम में हम लोग जब उनकी चाय वगैरह बनाते थे तो बर्तन धोने के लिए हम बड़की तड़ाई में नीचे उतर के बर्तन धोते थे। तो एक समय था तो हमको लगता था कि ये स्थान बहुत रमणीक स्वर्गीय है जैसा लगता था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने पाँचना डैम बनाया, तो पाँचना डैम से 3-4 साल तक पानी आया। तो लगभग 21 साल अभी हो गए हैं, तब से नहर में पानी नहीं आता। उसका भी एक कारण है कि पाँचना डैम के ऊपर के जो गाँव हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे एरिया में तो पानी इकट्ठा हो रहा है, कैचमेंट हमारा है, और कमांड एरिया नीचे, लोग नीचे पानी का फ़ायदा ले रहे हैं। तो आपस का थोड़ा सा वो होके काफ़ी लोगों ने रेजिस्टेंस भी किया था। तो तब से पाँचना नहर बंद है। तो फिर हमारे जो सर्विस में लोग हैं या जो गांव के भी हैं, किसान भाई भी हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारी वाटर बॉडी है उसको फिर दोबारा जीवंत करें। ये संस्था का निर्माण हम जो गांव के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में जो सर्विस क्लास है, तो हमने ये सोचा कि भाई अपने जो नेटिव प्लेस है, अपना जन्म स्थान है, उसके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। हमारे गांव में साहब विकास के लिए हमने एक कमेटी नियुक्त की साहब, ग्रामीण जन कल्याण विकास समिति। इससे क्या हमारे भाईचारा बढ़ावा मिला। इससे हमारी समिति का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, गांव के विकास और एजुकेशन, दूसरा पर्यावरण का जो हमारा मेन था। हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो धरोहर छोड़ी थी, तो उस पर हमारा शुरू से केंद्र बिंदु रहा था। रामेश्वर लाल जी अध्यक्ष बने, तो हमारे ये जन समिति कमेटी बनी। ये कमेटी इसकी दया से हुई, बड़के श्याम बाबा की, हनुमान जी महाराज की दया हुई, तो मतलब ये कमेटी बनी। कमेटी के अध्यक्ष बने भाई रामेश्वर। तो वैसे तो हम लोग सब कोशिश कर ही रहे थे, पर 2020 में हमारी जो समिति बनी उसको हमने रजिस्टर करवाया था। तो अभी 4 साल हो गए। तो उस टाइम हमारा पहला पॉइंट ही, जो समिति का ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग हमारी जो बड़की तड़ाई है उसको दोबारा जीवंत करें। हमारे जो जन कल्याण विकास समिति का एक मुख्य उद्देश्य था कि गांव में पानी की व्यवस्था की जाए। तो ये 2019 से ही मिशन चालू था।
तो इसमें कोशिश करते, एक बार पहले भी हमने ऐसी कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो सके थे। क्योंकि जो हमारा जो कैनाल सिस्टम है पाँचना का, उसमें वैसे पानी नहीं आता, लेकिन बरसात में काफ़ी पानी आता है। तो हमने सरफेस से नाले 2 बनाने की कोशिश करी थी समिति ने। अब नाले सक्सेसफुल हमारे, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने ज़्यादा रजिस्ट किया क्या किया, पर यदि घरों के आगे से हम नाला ला रहे हैं या खेतों में से नाला ला रहे हैं तो थोड़ा सा क्या है, हर आदमी को दर्द होता है कि मेरे खेत में से नाला जा रहा है, या घर के आगे से हम नाला लाएंगे तो कोई बाथरूम भी जाएगा, तो बरसात, पहली बरसात होगी तो गंदगी भी तड़ाई में आएगी। तो वो भी हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी ये तड़ाई है वो वास्तव में पवित्र है। तो पहले हम क्या थे, जो तालाब में पानी रहता था ना, तो बहुत ज़्यादा बरसात बहुत ज़्यादा होती थी, तो क्या पानी नाली के द्वारा यहाँ पूरा वैसे ही आता था, ओवरफ्लो होके इधर निकल जाता था जंगल को। तो उसमें हमें ये बड़ के पेड़ के बहुत ऊपर लंबी लंबी शाखाएँ थी ना, उनमें चढ़ के बंदर की तरह कूदते थे, जंप लगा के पानी में तैरना यहीं सीखे हम। क्योंकि अगर पानी और पर्यावरण है तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ये संसार सूना है, कहते हैं ना। पानी सबसे अमृत है, पानी भगवान का रूप है, विष्णु का रूप है। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की, क्योंकि मेरे देखते हुए यहाँ पानी का जो लेवल था वो था 100 फीट पे, आज यहाँ 700-800 फीट गहरा चला गया। फ्लोराइड इतना ज़बरदस्त है, हर आदमी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हर आदमी घुटनों के दर्द से परेशान है। क्योंकि हमारी समिति में एक प्रोविज़न है कि हम बाहर से भी डोनेशन ले सकते हैं। तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो काफ़ी इंडिविजुअल के पास और जो हमारी कंपनी है, इंडस्ट्री है, उनके पास CSR फंड होते हैं। तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि हम गुजरात स्टेट में काम किए तो थोड़े लिंक हमारे बॉम्बे साइड थे, देश विदेश में, हमारा ऑस्ट्रेलिया से भी हमको फंड मिला है। तो वो प्रोजेक्ट मैंने सर्कुलेट किया इंडिविजुअल्स को और इंडस्ट्रीज को भी। तो उस सर्कुलेशन में हमारे 8 से 9 लाख रुपए तक लोगों ने हमारे फंड हमको आ गया। बाद में हमारा एक छोटा भाई है, वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे है, तो उसने भी अपने सोर्सेज से, जो क्योंकि CSR फंड सबके साथ रहते हैं, तो फिर दूसरे स्टेट से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से 10 लाख रुपए करीब, वो 18 लाख करीब हमारे पास फंड आ गया। और हम ऐसे पाइप लगाना चाह रहे थे कि जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उस टाइम मंत्री बन चुके थे, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए कि आप कहीं से भी हमको पाइप के लिए हेल्प करें। तो वो बहुत ही उनका अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और उन्होंने बहुत ही क्वालिटी के पाइप, जो हाई प्रेशर पाइप जो बोलते हैं, 6 ppm जिनके क्वालिटी है और 15 इंच के हैं, वो उन्होंने हमको इमीडिएट मतलब 2-3 दिन में प्रोवाइड करवा दिए। और यहाँ से और कैनाल की डिस्टेंस जो है ना 1.3 किलोमीटर है, तो उन्होंने हमको थोड़ी ज़्यादा ही भेजे। तो इमीडिएट हमने, हमारी टीम जो बाहर की जो एक्सपर्ट टीम है, जो आजकल बड़े बड़े सीवरेज लाइन में वो लोग काम करते हैं, बनारस से टीम आई थी, उनके पास ऐसी अच्छी मशीन थी कि उनका जॉइंट्स भी हमारे काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने हमारा, मेरे को लगता है कि 8 से 10 दिन में हमारे स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ जितने रहे बेचारे वो खड़े रहे, और उन्होंने 8 से 10 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस बार हमारी बरसात भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ सामने की साइड अपन देखें तो वहाँ ह्यूमन हैबिटेशन है, तो क्योंकि हमको डर था कि बाई चांस ये तड़ाई फुल हो जाती है तो भाई डर रहता है कि जानवर चला जाए, बच्चा चला जाए, तो इमीडिएट हमने फेंसिंग करवाई। और फेंसिंग ही हमारी क्वालिटी फेंसिंग है, जैसे टाटा के हमने बाहर यूज करे। उसके बाद हमको, क्योंकि अपने को तो एज ए एनवायरनमेंट या वेजिटेशन दोबारा रिकवर करनी है, तो पुराने पेड़ जैसे कदम का पेड़ है, कदम एक बहुत मतलब अच्छा पेड़ है, क्योंकि हम ऑक्सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अर्जुन है, अर्जुन बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट है, उसका हार्ट डिजीज में हम लोग काम लेते हैं। और बड़ और पीपल तो हमारे पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तो इसके चारों तरफ हमने पेड़ लगा दिए हैं। पानी अभी बहुत अच्छा आ गया है, तो तालाब हमारा तड़ाई जो है ना, बड़ की तड़ाई एकदम फुल हो गई है। और जो हमारी पाइप लाइन है, थोड़ी भी पानी यदि हमारी नहर में आता है तो पानी से आ जाता है। तालाब को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य धारण करना आसान था, मगर इसे साकार करना बहुत ही कठिन। अनेक समस्याएं समिति के सामने उपस्थित थी। समस्या थी क्योंकि पिछले 20 साल से ये तड़ाई हमारी सूखी पड़ी थी, इसमें बमूड के पेड़ थे। दूसरा, जब हम लोग अंडरग्राउंड पाइपलाइन के बारे में सोचे तो हमारे पास फंड क्रंच, क्योंकि पैसा इतना कहाँ से लाएं, 30 से 40 लाख रुपए हम कहाँ से इकट्ठा करें। तलाई के लिए कुछ पैसा नहीं था,
उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी ने प्रयास किया और ये पैसा लाए, बहुत पैसा आया। समस्या तो बमूल हटाने की समस्या है, जो मजदूरी करके हटा दिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पाइपलाइन वहाँ से डाली तो वहाँ हमेशा हम वो पाइपलाइन वाली टीम के साथ ही रहते थे। नहीं वो तो जेसीबी तो यहाँ जेसीबी ने किया था समतल पर, एक दो फिर दूसरे दिन 2 हो गई थी, 2 लगाई थी। मैंने पाइपलाइन गड़वाई है पूरी तो, और झगड़ाड़े में सुबह से शाम तक वहीं लगे रह गए, और पूरी धूप में झगड़ाड़े में कतई ताती लपटन में गड़वाई है। और 10 दिन में 2 जेसीपी लगवाया और 105 घंटा चलवाया, ये प्लान करवा दी। फिर अंकल जी ने प्रोजेक्ट बना के मुझे इंग्लिश में दिया कि इसको हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए आप क्या। हमें काफ़ी सहयोग आया तो हमें उम्मीद बंधी। फिर हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि अपन क्यों नहीं अंडरग्राउंड पाइपलाइन लिया है। अब उसके लिए भी समस्या ये थी कि पाइपलाइन ले तो आएंगे पर कोई लाने दे खेत में हो गए, तो उन्होंने कहा इस पर सिग्नेचर कराना इतना उत्तम नहीं है, आप ऐसा करो डायरेक्ट ही पूछ लो, सबसे राय लो। तो वो राय भी हमें सहमति मिल गई। पर जो प्रोजेक्ट हम लोग फॉर्मुलेशन किए उससे हमारी हिम्मत हुई, वो एक हमारे लिए लो पॉइंट था कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, खेत में कोई अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, और फिर इसके जॉइंट्स वगैरह कहीं लूज हो गए, पानी यदि लीकेज होने लग गया तो वो हमारे लिए एक डर था पहले। पर हमारे जो इंजीनियर्स हमने ये बुलाए थे बड़े एक्सपर्ट थे ये, तो बीच बीच में इन्होंने कुंडी बनाई है, 3 कुंडी बनाई है, और हमने लोअर साइड जो पाइप है ना उसको हमने जाली दी है। तो जैसे ऊपर से बाई चांस आपकी थैली आ भी गई तो वो कुंडी में आके अटक जाएगी, आगे पास नहीं होगी। और तो एक पॉइंट और था, उन्होंने स्लोप बहुत अच्छी दी है। ऊपर 4 फीट डेप्थ है, नीचे 6 फीट है यहाँ, तो 2 फीट की स्लोप है टोटल। तालाब तक पानी लाने के लिए भूमि के अंदर नहर से लेकर तालाब तक पाइपलाइन का कार्य किया गया, जिसकी दूरी 1.3 किलोमीटर है। इसमें 3 चेंबर्स का भी निर्माण किया गया ताकि जो भी कचरा है वह बीच में ही फिल्टर हो जाए और तालाब में गंदगी न आए। चेंबर में निचली ओर जाली लगी है कचरे को रोकने के लिए। यह पाइपलाइन नहर से होती हुई शुरू होती है और लगभग 1.3 किलोमीटर तक बिना कहीं रुके, बिना कहीं मुड़े सीधी बढ़ के तालाब तक पहुंचती है और नहर के पानी को बढ़ के तालाब तक पहुंचाती है, वो पानी जो बरसात में आता है। और हमारा तो अब 1 साल का एक्सपीरियंस अभी हो ही गया है, तो ब्लॉकेज इसमें हम लोग इस मामले में पूरे सक्सेसफुल रहे। जब से नहरें बंद हो गई तो धीरे धीरे आदमी में, हर इंसान को, आप किसान को देखोगे उनके चेहरे पे थोड़ी सी वैसे होने लगी कि जो हमारी खास करके जो रबी की फसल होती है, जो गेहूँ वगैरह हम लोग लगाते हैं, उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लोग दूसरे से किराए से भी पानी लेते थे, तो एक तो उन्होंने बेचारा थोड़ा सा वो एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि आप किसान हैं, वो तो पानी के ऊपर मेन डिपेंडेंट है। फिर दूसरा जो पीने का पानी तक जब प्रॉब्लम बढ़ी, क्योंकि आप 600 फीट चले गए और वहाँ फ्लोराइड कंसनट्रेशन बढ़ गया, वो तो टेस्ट पानी का ख़राब हो गया और मिनरल्स आ गए, तो स्टोन की प्रॉब्लम आने लगी। आरओ का पानी, आरओ हर आदमी नहीं खरीद सकता। कुदरत ने साथ दिया, हमारा फंड भी अच्छा हो गया, 40-45 लाख रुपए का हमारे समिति के पास फंड हो गया। पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ता इतने मजबूत थे, इतने मजबूत पिलर हैं, जब हमने कहा कि भाई ये काम करना है, वो तैयार मिले हमें। कभी भी कहा पाइपलाइन आए जयपुर से, गाड़ी खाली करवानी है, चलो उस दिन मैं भी पहुंच चुका था, तो उन्होंने गाड़ी खाली करवा दी, कहाँ रखने हैं वो रखवा दिए। लेबर आया, पूरी जेसीबी से नाली खुदवाई, पाइप डलवाए, पूरा टोटल पाइपलाइन गडाई खुदाई, ये इसमें प्लान भी करवाया, तो 2 जेसीबी लगवाई, नाली भी खुदवाई, उसमें भी जेसीबी लगवाई, तो लगभग 35-40 लाख रुपये इस तालाब हम लगा चुके हैं। ऐसे करके पूरा 1.5 महीने में इन्होंने हमारा पूरा सेटअप कर दिया और हमें एक विश्वास हो गया कि इस बार जब कुदरत बरसात करेगी तो हमारे तालाब में पानी आ जाएगा 100% के आगे। और कुदरत ने इतना अच्छा साथ दिया कि पहली बरसात में ही इसमें पानी आ गया। नहरों में पानी न छोड़ने से नहरों की क्या दुर्गति हो गई है, आप भी सुनिए। नहरों की बहुत दुर्गति, चारों तरफ से टूटी हुई है, पत्थर निकले हुए हैं, बीच में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, बरसात में थोड़ा पानी आ रहा है, बस वो आ रहा है। नहरों से क्या है, आपकी ब्लॉक कर दी तो ऑन द कॉन्ट्रेरी नहर का एकदम बरसात पानी आता तो आसपास के खेतों में बढ़ जाता है, तो जो बाजरे की फसल वो भी गड़ जाएगी और नुकसान हो जाएगा।
फ्लडिंग हो जाएगा। वो फ्लडिंग वही 10-15 दिन के लिए बिल्कुल वेस्टेज है। डैम खुल जाए तो हमारे एक रघुवीर प्रसाद है, वो भी रिटायर्ड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है। उन्होंने हाई कोर्ट में केस भी डाला था तो उनको कितना कमांड एरिया को नुकसान हो रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे चुका है वो कि भाई ये नहर खोलो। और फिर हमारी एक ये भी आशा है कि चलो अभी गवर्नमेंट शायद थोड़ा डिसीजन ले ले, नहर खोल दे तो हमारा ये तो काम आएगा ही, पर नहर से भी हमें फिर फ़ायदा होगा। सर मेरे लिए एक चमत्कार था, मैं जब यहाँ 2 साल पहले जब हमने मिशन चला रखा था, जो हमारा फेल हो गया था बीच में, तब मैं यहाँ आया था। एक प्रश्न आया कि यार ये समस्या कैसे समाधान होगी। और कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि भाई यहाँ जो कोई संत रहे उनके ऊपर दीमक लग गई थी। बड़के श्याम जिनको हम बोलते हैं, वो ऐसे संत थे कि उनके ऊपर दीमक लग गई, ऐसा बताते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसे हो आप, तो आप अपना चमत्कार दिखाना हमें क्या के, और इस तालाब में पानी ला के दिखवा देना। ये चमत्कार ऐसा हुआ, जब मैंने यहाँ ये शब्द बोले थे, पता नहीं अंतरात्मा से मेरी सुनी बड़के श्याम ने, तो ऐसा हुआ कि हमारी समिति का पुनर्गठन हो गया उसी पीरियड में। और उसी पीरियड में पुनर्गठन हुआ और हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री रामेश्वर लाल मीणा जी, ये अध्यक्ष बने। और इनके मुंह से भी पहला शब्द यही निकला था, इस बार हमारा फोकस एक ही रहेगा कि तलाई में पानी लाना है, कैसे लाना है। तो मुझे उस दिन भी उम्मीद जागृत हो गई थी कि मैंने जो कसम ली है शायद सफल हो सकती है, और वो हुआ हमारे साथ। और वो चमत्कार आपके सामने है। तो बजरंगबली का और बड़के श्याम का और बस्ती माता का पूरा चमत्कार सबको देखने को मिला। और मैंने 2 साल तक समिति में एक शब्द भी नहीं लिखा। तो कोई भी इंसान हो, चाहे किसान हो या खेती बाड़ा हो, तो जब सीनियर सिटीजन बन जाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको दे के गए थे, इतना तो हम छोड़ के जाएं। तो हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधा हो जाए, है ना। हमारे पाइप का हम क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम तो चाहते हैं कि 50 साल तक ये चलते रहें। तो आज आप बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके फेस रीडिंग आप करो तो उनको लगता है कि जो हमारा बचपन था आज वो फिर से लौट के आ रहा है। और यही मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी देन है हमारी, क्योंकि कुदरत को आप बचाओगे तो आपको कुदरत बचाएगी। अब इसको लग रहा बहुत अच्छे हो और हमको बहुत फायदा हो यहाँ से, पूरे गांव को, पूरी बस्ती को बहुत फायदा होगा यहाँ से। जमीन में, कुआं कोठीन में पानी ऊपर आ जाएंगे, हमारी जिंदगी सुधरगी ही अब बात यहाँ से हमको बहुत फायदा होगा। तराई में पानी आया हो, यहाँ से बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, आसपास के गाँव हैं, खेला, झोपड़ी, लालबाग, सबके लिए फायदा है। इसकी मेहरबानी हुई बड़के श्याम बाबा की और हनुमान जी महाराज की, तो फिर से पानी इसमें आ गया। इसको देख के हमें जितनी खुशी हुई, जितनी हम कहें वो कम है हमारे लिए क्या। और हमारे जो पूर्वजों की यादें थी वो हमने वापस से ताज़ा कर दी। वो कंपनियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे गांव के लिए उनने इतना प्रयास कर और हमारा बहुत अच्छा विकास किया। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई है उनके लिए। जल संरक्षण के साथ साथ समिति द्वारा गांव में लगभग 550 पेड़ लगाए गए। कदम, अर्जुन, अशोक, मोरसल्ली व लाल चंदन के पेड़ तालाब के चारों तरफ, सार्वजनिक जगहों पर व खेतों में सबकी भागीदारी एवं सहयोग से लगाए गए। हाँ, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये तालाब यहाँ हमारे गांव में बना है और इससे हमें अब आज बहुत खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब खुश है गांव वाले। इस तालाब के लेके कामना है कि बहुत खुशी है हम लोगों को भाई कि बहुत अच्छा हुआ, तालाब भरा है। गांव में बहुत एकता है भाई, एकता से भरा है हमारा तालाब। सब भाई बंधन ने कोशिश करी है जब ये तालाब भरा है। तालाब भरा तो बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों को। हम तो कभी पहले सुनते थे कि बहुत तालाब भरता था, कभी छोटे छोटे तब देखा है, उसके बाद में हमने कभी नहीं देखा था भरा। था हमें तो पहले की बचपन की बातें याद आ रही है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो हमको याद करे, इस बस्ती को वापस से याद करे कि भाई हमारे पूर्वजों ने जो छोड़ा था वो वापस से जिंदा है और वो भी इसको बनाए रखें। आज का दिन जन्माष्टमी का दिन है। मोहचाकापुरा में जन्माष्टमी बहुत अनोखे रूप से मनाई जाती है। सभी ने हमें कन्हैया दंगल में आने का न्योता दिया। आज हमारा जो कार्यक्रम है, आपको निमंत्रण है और आपको वहाँ पर पूरे 8-9 बजे तक वहीं रहना है। और आपको बहुत हमारी इस टीवी पे हमारा भी प्रशासन हो जाए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है।
बड़का तालाब गांव निवासियों के लिए सिर्फ एक तालाब नहीं, आस्था, पवित्रता, पूर्वजों की धरोहर का प्रतीक है। आप सब ने देखा कि किस प्रकार गांववासियों ने बड़के तालाब को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया एवं उसे साकार भी किया। हमें आशा है कि यह डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ी एवं विश्व में रह रहे हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए जागरूक एवं तत्पर करने का कार्य करेगी। तो मिलते हैं आपसे भविष्य में ऐसी ही किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।